सिंहासनगंता नित्यं पदाश्रयेत् करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। नवरात्र की पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा तथा नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। ये शक्ति परम शांति व सुख का अनुभव कराती है। नवरात्र की पंचम तिथि को साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। मां स्कंद की उपासना से मन की सारी कुठा जीवन कलह द्वेष भाव समाप्त हो जाता है। साधना के पूर्ण होने पर मोक्ष के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का 5वें दिन स्कंद माता के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पदासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिशास्त्री कहा जाता है। ये दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्मा स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप 6 सिर वाली देवी का है। नवरात्र की पंचमी तिथि को साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है, जो माँ की कृपा से जागृत होता है। देश के कोने कोने से 9 दिनों तक नवरात्रि में भक्त माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। करुणामयी माँ का दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर होते हैं। माँ का दर्शन पाकर माँ को बहुत ही शक्ति और शांति और सुकून मिलता है। उनके बारे में कुछ भी शब्दों में नहीं कहा जा सकता। संवाददाता मिर्जापुर से महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। माँ भगवती का दर्शन करके मेरे शरीर मनोरथ पूर्ण हुए और ये सौभाग्य मुझे मिला कि इस दिव्य भव्य धाम में मैंने अपनी हाजिरी लगाई। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे हमेशा और ऐसे ही हमारा प्रदेश और देश विकास के पथ पर बढ़ता रहे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बढ़िया चौड़ीकरण हुआ है और कॉरिडोर बना है, किसको क्या देंगे? इस भव्यता को शब्दों में आप बखान नहीं कर सकते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके मन में जो भाव इकट्ठा हो रहे हैं और जो भाव लेके जा रहे हैं वो अविस्मरणीय है। इसमें सबके श्रद्धालुओं का जो सुविधा का ध्यान रखा गया, इससे जो है इस धाम की महिमा और बढ़ गई है। मंदिरों का विकास किया जा रहा है, इसको किसको श्रेय देंगे? मंदिरों के विकास के लिए तो निश्चित रूप से इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और यही नहीं, हर धाम के विकास के लिए सरकार संकल्प है और श्रद्धालुओं के लिए जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। धन्यवाद। आज नवरात्र का 5वां दिवस है, पंचमम स्कंद मातेति। आज के दिन भक्त स्कंद माता के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है कि सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद भगवान को गोदी में भगवती ली हुई है और उनके गोदी में है भगवान स्कंद, इसलिए स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। माँ का सिंह वाहन है, 4 भुजा है, गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। जहाँ भक्त ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहाँ षोडशोपचार का पूजन कर भगवती को केला, माखन और मिश्री का भोग लगाएं और ओम ह्रीं स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का 11 माला निशारात्रि में यदि जप करेंगे सच्ची समर्पणता के साथ, तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आज ही के दिन साधक के विशुद्ध चक्र का जागरण होता है और जिस जातक के कुंडली में गुरु की महादशा खराब होती है, उनकी यदि भगवती की वो पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, आरती का दर्शन करते हैं, तो उनके गुरु की भी दशा जो दुष्प्रभावी होती है वह सुप्रभावी हो जाती है और उनकी मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। जय मां विंध्यवासिनी।